Now students, there is another mammoth task and that is refining of petroleum. क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो होता है वो एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है। तो पेट्रोलियम का यूज़ जो होता है स्पेसिफिक पर्पस से करने से पहले इसे हम लोगों को प्यूरिफाई करना होता है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो ये जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ताकि अधिक यूजफुल जो है सो फ्रैक्शंस इसका रिफाइन किया जा सके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ओके, सो रिफाइनिंग जो पेट्रोलियम का होता है इससे हम लोगों का पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं और जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस में होते हैं। और पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऑयल रिफाइनरी में होता है। यहाँ से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल वेल से और फिर उन्हें पाइप्स के थ्रू ऑयल रिफाइनरी में लेकर जाया जाता है। इन ऑयल रिफाइनरीज में क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को अलग अलग फ्रैक्शंस में हम लोग रिफाइन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सो द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम का अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेशन होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो डेफिनेशन आ रहे हैं, व्हाट इज रिफाइनिंग, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों के मैंने डेफिनेशन आपको बताए हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग पेट्रोलियम को अलग अलग फ्रैक्शंस पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंज पर कलेक्ट करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा यूजफुल जो मटेरियल्स हैं लाइक आप कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। ओके, सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम से जो अलग अलग फ्रैक्शंस ऑब्टेन हुआ है उसका काम क्या क्या है। इसमें सबसे फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का यूज़ होम एंड इंडस्ट्री में फ्यूल के फॉर्म में होता है और इसी का यूज़ किया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में जो हमारे घरों में सिलेंडर है। ओके, सेकेंड पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ लाइट मोटर व्हीकल्स लाइक कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स इन सभी को रन करने में किया जाता है। ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। थर्ड केरोसिन। केरोसिन भी एक फ्यूल है जिसका यूज़ स्टोव वगैरह में फूड को कुक करने में किया जाता है और केरोसिन के एक डेरिवेटिव से एविएशन फ्यूल तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल जेट एरोप्लेन्स वगैरह में किया जाता है। डीजल। डीजल भी एक फ्यूल है जिसका यूज़ हेवी मोटर व्हीकल्स में किया जाता है लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, डीजल ट्रेन एट्सेट्रा। एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ जो होता है वो मशीन्स एंड इंजन्स को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स उनके मशीन्स स्मूथली रन कर सके। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर बात की जाए पैराफिन वैक्स की तो इसका यूज़ कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट, वैक्स, पेपर इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगर बिटुमिन की बात करें तो इसे रोड को सरफेसिंग करने में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं वो सारे के सारे उसके डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर हम लोगों को ऑब्टेन हो सकते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। अब अगर बात करें सबसे कॉमन फ्यूल जो हमारे घरों में यूज़ होता है दैट इज़ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो ब्यूटेन होता है और जिसे लिक्विफाई करके प्रेशर के थ्रू लिक्विफाई किया जाता है और फिर हमारे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स लाइक इंडेन या फिर भारत पेट्रोलियम इन सभी में से फिल किया जाता है। सो एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे एलपीजी इजीली बर्न कर जाता है, एलपीजी का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एलपीजी स्मोकलेस फ्लेम होता है, दैट मीन्स इसके बर्न करने से किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता है। एलपीजी किसी भी तरह के पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। एलपीजी कोई सॉलिड रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिस्कस नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन को कंटेन करता है और साथ में इथेन एंड प्रोपेन की भी कुछ क्वांटिटीज होती है। बेसिकली नेचुरल गैस में 95% मीथेन होते हैं एंड रेस्ट 5% में इथेन एंड प्रोपेन होते हैं। नेचुरल गैस धरती के काफ़ी नीचे पाया जाता है गहराई में। कुछ वेल को डक करके हम लोग अर्थ से नेचुरल गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं और साथ ही साथ पेट्रोलियम ऑयल भी निकलता है। सो इंडिया में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा रिजर्व है जो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी बेल्ट में है। जब नेचुरल गैस को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जाता है तो इससे एक गैस फॉर्म होता है जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
जिसे शॉर्ट में हम लोग सीएनजी कहते हैं। सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है क्योंकि बिना किसी स्मोक और बगैर एयर पोल्यूशन के फ्यूल बर्न होता है। तो यही कारण है कि आज बहुत सारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सीएनजी का यूज़ लगातार बढ़ रहा है और हम लोग भी इस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो सीएनजी का यूज़ अधिक से अधिक करने के लिए काफ़ी आवश्यक है कि सीएनजी के अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाए, कहाँ कहाँ इसके रिजर्व्स हैं उनका पता लगाया जाए। सो नेचुरल गैस सीएनजी का यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? ये गुड फ्यूल है क्योंकि ये इजीली बर्न करता है, बहुत ज़्यादा हीट भी ये रिलीज़ करता है, साथ ही साथ ये किसी भी तरह का पॉइजनस गैस नहीं रिलीज़ करता है। ये कंप्लीट फ्यूल है क्योंकि डायरेक्टली इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, लाइक होम एंड इंडस्ट्री को रन करने के लिए। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, इसे हम डायरेक्टली अपने घरों में या अपने जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ तक पाइप के थ्रू लाया जा सकता है। इसके एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी और पाइपलाइंस के थ्रू इसे हम लोग इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में सप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, it is enough for today's class. Its rest parts will be discussed in next class. Till then, you all just take care and goodbye.